नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग राकेश गोस्वामी भाग 4 को पढ़ चुके हैं। पढ़ने का मतलब याद करवाया गया है विक्रम एकेडमी के माध्यम से, जिसमें लगभग 1.5 घंटा के आसपास लगता था। अभी राकेश गोस्वामी भाग 4 को हम रिवीजन जो करवा रहे हैं, जिसमें 30, 32, 35 मिनट लगते हैं। तो आइए, ये आज जो है रिवीजन क्लास 4 है। कितना है? 4 है। ठीक, कितना है मित्रों? 4 है। चलें आगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 4 है। प्रैक्टिस सेट 4 का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? पहली बात तो समय कम लगे, रिवीजन आपका अधिक हो। कम से कम समय में रिवीजन अधिक हो। 150 क्वेश्चन पूरा करना है। टिक नहीं लगाएंगे। आप लोग कनेक्ट होइए और रिवीजन करिए हमारे साथ। प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। राजस्थान के ग्राम्य अंचल की लोक कला जिसका अंकन भूमि और भित्ति पर किया जाता है जाना जाता है। दूसरे पाइए, मांडला जाना जाता है। राजस्थान के ग्राम अंचल की लोक कला जिसका अंकन भूमि भित्ति पर किया जाता है जानी जाती है मांडना के नाम से। तीसरा, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? विष्णु धर्मेत्तर पुराण में कला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। चौथा, शैल खंडों की कुमारी चित्र को चित्रित किसने किया? शैल खंडों की कुमारी को किसने चित्रित किया? लियोनार्दो विंची ने चित्रित किया। शैल खंडों की कुमारी चित्र को किसने चित्रित किया? लियोनार्दो विंची ने। पांचवें पाइए, फिल्बर्ट तुल्किया किसे कहते हैं? फिल्बर्ट तुल्किया गोल किनारे और सफ़ेद बालों वाली तुल्किया को कहते हैं। फिल्बर्ट तुल्किया बराबर गोल किनारे व सफ़ेद बालों वाली तुल्किया। बसली क्या है? विशिष्ट रूप से तैयार कागज। बसली क्या है? विशिष्ट रूप से तैयार कागज है। सातवां, इंद्र सभा का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? इंद्र सभा का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? बादामी गुफा में चित्रित है। इंद्र सभा का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? बादामी गुफा में। 8वें नंबर पाइए, अग्रगामी रंगत को पहचानिए। लाल और नारंगी अग्रगामी रंग होते हैं। 9th पे आइए, 9वां, द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स मीडिया में किसके द्वारा चित्रित है? किसके द्वारा चित्रित है? राजीव लोचन के द्वारा चित्रित है। द रियलिटी ऑफ विजन। 10वां, कैनान शब्द ग्रीक कला में पहली बार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? 10वां, पॉलीक्लाइटस के द्वारा प्रयोग किया गया कैनान शब्द को। हिक्की का बंगाल गजट क्या था? भारत का प्रथम समाचार पत्र था। क्या था? भारत का प्रथम समाचार पत्र था। 12 पाइए, निम्नलिखित में किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया? राजा रवि वर्मा छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया। द किस किसकी कृत है? द किस किसकी कृत है? गुस्ताव क्लिम्ट की कृत है। द किस बराबर गुस्ताव क्लिम्ट। द किस बराबर गुस्ताव क्लिम्ट। द किस बराबर गुस्ताव क्लिम्ट। हाँ, थोड़ा कठिन इसलिए इसको रिपीट कर दिए कई बार। 13-14 पाइए, द स्पिरिचुअल इन आर्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? वासली कंडेस्की द्वारा रचित है। द स्पिरिचुअल इन आर्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? वासली कंडेस्की द्वारा रचित है। लाल चित्रकला कक्ष कब चित्रित हुआ? लाल चित्रकला कक्ष कब चित्रित किया गया? 1911 में चित्रित किया गया। लाल चित्रकला कक्ष बराबर 1911। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्लास एचिंग के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है।
ग्लास एचिंग में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। 17 पाइए डार्क फिलासफर के नाम से किसे जाना जाता है? डार्क फिलासफर के रूप में हेराक्लिटस को जाना जाता है। डार्क फिलासफर कौन था? हेराक्लिटस था। डार्क फिलासफर कौन था? हेराक्लिटस था। 18 नंबर पाइए। यह किसका विचार कि मनुष्य स्वयं को कला में अभिव्यक्त करता है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था मनुष्य स्वयं को कला में अभिव्यक्त करता है। किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पेंटिंग की तैयारी में कपड़े, कागज और पैनलों पर सिकुड़न को मजबूती करने और समर्थन को अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है? 19 पाइए प्राइमिंग लगाया जाता है। पेंटिंग की तैयारी में कपड़े, कागज और पैनलों पर सिकुड़न को मजबूत करने और समर्थन को अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है? प्राइमिंग लगाया जाता है। जब केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? 20 पाइए क्या कहलाता है? वर्ण शून्यता कहलाता है। वर्ण शून्यता कहलाता है। कहीं कहीं किसी किताब में दिया गया है एक वर्ण ही कहा जाता है, ठीक। तो लेकिन जो मेरे ख्याल से पिछली बार हमने कराया था तो उसमें एक वर्ण ही बोल दिया था। ये वर्ण शून्यता यहाँ लगाया जा सकता है। जब केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? वर्ण शून्यता कहलाता है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में बनाई गई पेंटिंग के समूह को ब्लैक पेंटिंग का नाम किसने दिया? ब्लैक पेंटिंग का नाम किसने दिया? फ्रांसिस्को गोया ने दिया। ब्लैक पेंटिंग का नाम किसने दिया? फ्रांसिस्को गोया ने दिया, ठीक। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में कौन है? मुकुल चंद्र डे हैं। मुकुल चंद्र डे हैं। कौन है? मुकुल चंद्र डे हैं। कौन है? मुकुल चंद्र डे हैं। कौन है? मुकुल चंद्र डे हैं एचिंग को। 23 भाई दृश्य कला में स्टेंसिल तकनीक को क्या कहा जाता है? पोसाय कहा जाता है। स्टेंसिल तकनीक को दृश्य कला में पोसाय कहा जाता है। पियटा के पेंटर कौन है? 24 पाइए पियटा के पेंटर कौन है? अंजलि इला मेनन है। पियटा का पेंटिंग बराबर अंजलि इला मेनन। मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? 25 पाइए कुषाण काल की है। मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति कुषाण काल की है। बृहद संहिता के लेखक कौन हैं? 26 पाइए बारामिहिर हैं। बृहद संहिता के लेखक बारामिहिर हैं। डी हो जाएगा। 27 मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक नामक मशहूर पेंटिंग के पेंटर कौन है? परमाजियानिनो है। मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक का चित्रकार कौन है? परमाजियानिनो है। 28 पे ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ग्रेफिटो से हुई। किससे हुई? ग्रेफिटो से। किससे हुई? ग्रेफिटो से। 29 समकालीन सिरेमिक कलाकार की पहचान करिए। ज्योत्सना भट्ट समकालीन सिरेमिक कलाकार हैं। किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्रण बनाया था या उसे इलिस्ट्रेशन भी कहते हैं? नंदलाल बोस ने बनाया था सहज पाठ का इलिस्ट्रेशन। 31 आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की? पारितोष सेन ने। आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की? पारितोष सेन ने। रौजा की रानी सिपानी कहाँ पर है? रौजा की रानी सिपानी अहमदाबाद में है। एम.बी. धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? एम.बी. धुरंधर ने कला की शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की। बसोहली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? सोन किरवा प्रयुक्त किया जाता है। सोन किरवा प्रयुक्त किया जाता है। 35 पाइए Where all the flower gone? Where all the flower gone?
शीर्षक नामक टिप्पणी चित्र किसके द्वारा चित्रित है? 35। अर्पणा कौर के द्वारा चित्रित है। व्हेयर ऑल द फ्लावर गॉन। शीर्षक नामक टिप्पणी चित्र किसके द्वारा निर्मित है? अर्पणा कौर के द्वारा निर्मित है। 36 पाइए। देवगढ़ के दशावतार मंदिर की विष्णु प्रतिमा किस काल में निर्मित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर 36 पे गुप्त काल में निर्मित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर विष्णु प्रतिमा गुप्त काल में निर्मित किया गया था। 37। भीलों के जीवन में सबसे अधिक प्रभावित होकर किस कलाकार ने चित्रांकन किया? गोवर्धन लाल जोशी ने चित्रांकन किया। 38 पाइए। निम्न में से कौन चित्रकार हैं जिन्होंने प्रसिद्ध चित्र शिव तांडव की रचना की? 38 पाइए। शिव तांडव की रचना की किसने? 38 पाइए। द्वारिका प्रसाद शर्मा ने। शिव तांडव द्वारिका प्रसाद शर्मा। शिव तांडव द्वारिका प्रसाद शर्मा। 39। मरड़ासन राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 16 में चित्रित है। प्राथमिक रंगत के लिए कौन सा विकल्प सही है? लाल पीला नीला कहाँ है? लाल पीला नीला ऑप्शन बी हो जाएगा। पुस्तक आर्ट एंड सोसाइटी का लेखक कौन है? के.जी. सुब्रमण्यन, आर्यन टैगोर, लियो टॉलस्टॉय, हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड हैं। कौन है? हर्बर्ट रीड हैं। आर्ट एंड सोसाइटी के लेखक हर्बर्ट रीड हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। यूरोप 42। यूरोपीय कला का पुनर्जागरण काल कौन सा है? यूरोपीय कला का पुनर्जागरण काल 14वीं से 16वीं सदी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। यूरोपीय कला का पुनर्जागरण काल 14वीं से 16वीं सदी है। गोथिक शैली के किस महान कलाकार को आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है? 43। जियोत्तो को माना जाता है। ऑप्शन बी। गोथिक शैली के किस महान कलाकार को आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है? जियोत्तो को आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है। 44। महादेव पर्वत श्रृंखला की प्रागैतिहासिक शिलाश्रय कहाँ स्थित है? 44। पंचमढ़ी में स्थित है। महादेव पर्वत श्रृंखला की प्रागैतिहासिक आश्रय कहाँ स्थित है? बी ऑप्शन पंचमढ़ी में स्थित है। 45। राजस्थानी चित्र शैली के 12मासा चित्रों में किया जाता है। 12मासा चित्रों में ऋतुओं का चित्रण किया जाता है। किसका? ऋतुओं का चित्रण किया जाता है। 44 और 45 46 पाइए। घोषणा चित्र को किसने चित्रित किया? घोषणा एनाउंसिएशन लियोनार्दो विंची ने चित्रित किया। घोषणा चित्र को किसने किया? लियोनार्दो विंची ने। 47 पाइए। अजंता की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में हैं? अजंता की गुफाएं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में हैं। अजंता गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में है। 48 पाइए। 1970 ईस्वी में कॉस्मिक क्रिस्टल श्रृंखला किस कलाकार ने प्रदर्शित की? कॉस्मिक क्रिस्टल श्रृंखला किसने प्रदर्शित की? 48 पाइए। मोहन शर्मा ने प्रदर्शित की। कॉस्मिक क्रिस्टल श्रृंखला किसने प्रदर्शित की? मोहन शर्मा ने। 29। विस्मय किस रस का अस्थायी भाव है? विस्मय किस रस का अस्थायी भाव है? अद्भुत का अस्थायी भाव है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पिथौरा पेंटिंग में दोहराई जाने वाली सबसे उल्लेखनीय आकृति क्या है? पिथौरा पेंटिंग में दोहराई जाने वाली सबसे उल्लेखनीय आकृति क्या है? 50 पाइए। घोड़ा है। पिथौरा पेंटिंग में दोहराई जाने वाली सबसे उल्लेखनीय आकृति क्या है? घोड़ा है। 51 पाइए। स्फिंक्स के मूर्ति शिल्प में मानव सिर के साथ धड़ किस पशु का है? स्फिंक्स के मूर्ति शिल्प में मानव सिर के साथ धड़ किस पशु का है? शेर का है। किसका है? शेर का है। किसका है? शेर का है। 52 पे आइए। महाराजा संसार चंद कौन सी चित्र शैली के आश्रयदाता थे? कांगड़ा शैली के आश्रयदाता थे। संसार चंद्र किस शैली का आश्रयदाता थे? कांगड़ा शैली के आश्रयदाता थे। पुस्तक कांगड़ा पेंटिंग का लेखक कौन है? कांगड़ा पेंटिंग का लेखक कौन है? डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं। कांगड़ा पेंटिंग का लेखक कौन है? डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं।
54 1981 ईस्वी में ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजस्थान के प्रसिद्ध अमूर्त चित्रकार कौन है? विद्यासागर उपाध्याय हैं। कौन है? विद्यासागर उपाध्याय। ऑप्शन ए। नजूम उल उलूम पुस्तक चित्रण दक्षिण की किस सल्तनत में हुआ? बीजापुर में हुआ। नजूम उल उलूम पुस्तक का चित्रण दक्षिण की किस सल्तनत में हुआ? बीजापुर में हुआ। 56 आइए, बनी ठनी का चित्रकार कौन है? मूर्धज निहालचंद है। सी ऑप्शन। 57 स्लीपिंग वीनस किस रेनेसां कलाकार ने चित्रित किया था? स्लीपिंग वीनस जॉर्जियान ने किया था। कौन? जॉर्जियान ने किया था। स्लीपिंग वीनस बराबर जॉर्जियान। 58 प्रमुख चित्र भील बालाएं किस चित्रकार का है? 58 पाइए, गोवर्धन लाल जोशी का है। भील बालाएं चित्र किसका है? गोवर्धन लाल जोशी का है। शीर्षक 59 शीर्षक मेडिटेशन एवं शिव शक्ति चित्र का चित्रकार कौन है? 59 पाइए, कौन है? ज्योति स्वरूप हैं। मेडिटेशन एवं शिव शक्ति चित्र का चित्रकार कौन है? ज्योति स्वरूप हैं। मेडिटेशन एवं शिव शक्ति चित्र का चित्रकार कौन है? ज्योति स्वरूप हैं। चिरस्क्यूरो क्या है? चिरस्क्यूरो क्या? छाया प्रकाश का प्रभाव है। चिरस्क्यूरो क्या है? छाया प्रकाश का प्रभाव है। 61 गांधार कला का जन्म किन दो शैलियों के मिश्रण से होता है? 61 पे आइए, भारतीय और ग्रीको रोमन के मिश्रण से होता है। गांधार कला का जन्म भारतीय और ग्रीको रोमन से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्लेस सिरेमिक पर डिजाइन बनाने में पारंगत कलाकार कौन था? ज्योति स्वरूप थे। ग्लेस सिरेमिक पर डिजाइन बनाने में पारंगत कलाकार कौन था? ज्योति स्वरूप थे। 63 पाइए, जैन तीर्थंकरों के चित्र किस गुफा में मिलते हैं? चित्तनवासल में मिलते हैं। किसमें? चित्तनवासल में मिलते हैं। 64 तुर्की मुर्गा का चित्र किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृत है? मंसूर की है। 65 पाइए, चित्रकला संबंधी विस्तृत विवरण किस पुराण से संबंधित है? चित्रकला। एक मिनट। चित्रकला संबंधी विस्तृत विवरण किस पुराण में उपबंधित है? विष्णु धर्मेत्तर पुराण में उपबंधित है चित्रकला संबंधित विवरण। 66 पाइए, किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई? बेहजाद को पूर्व की राफेल संज्ञा दी गई। 66 चिरस्क्यूरो क्या है? चिरस्क्यूरो क्या है? छाया प्रकाश का प्रभाव है। चिरस्क्यूरो क्या है? छाया प्रकाश का। चिरस्क्यूरो क्या है? 66 67 पाइए, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई? वहाँ जो है रिपीट हो गया था क्वेश्चन। 66 बार 67 देखिए, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई? अकबर के समय। 68 पाइए, आधुनिक चित्रकला के इतिहास एवं कला कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 68 पे आइए, आर.बी. साखालकर हैं। कौन है? आर.बी. साखालकर हैं। डी। आधुनिक चित्रकला के इतिहास एवं कला कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर.बी. साखालकर हैं। मित्रों, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आप लोग करते रहिए मेरे साथ। 125 क्वेश्चन का जो है डेली रिवीजन क्लास लगेगा। 125 क्वेश्चन का आपको याद कराते रहेंगे। ठीक। 69 पाल शैली में रचे गए चित्रों का विषय क्या था? पाल शैली में रचे गए चित्रों का विषय क्या था? 69 पाइए, बौद्ध धर्म संबंधी था। पाल शैली में रचे गए चित्रों का विषय क्या था? बौद्ध धर्म था। 70 सम्मुखता का सिद्धांत प्रमुख विशेषता है। सम्मुखता का सिद्धांत मिस्र की कला की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सा समूह ललित कला का सही समूह है? सही समूह है। कौन सा समूह ललित कला का सही समूह है? 71 पाइए। 71 पाइए। सी नंबर देखिए, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला। कौन सा समूह ललित कला का सही समूह है? सी पाइए, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला। ठीक, 71 हो गया। आगे चलें। चलिए, द्वितीयक रंग नहीं है। लाल, पीला, नीला क्या है? प्राथमिक रंग है। तो ये पीला जो है द्वितीयक रंग नहीं है, बाकी तीनों हैं। प्रज्ञा पारमिता निम्न में से एक का स्त्री रूपण है। 73 पाइए। बुद्धिमत्ता का स्त्री, प्रज्ञा पारमिता निम्न में से एक स्त्री रूपण है। बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता। आगे चलें। 74 जैन लघु चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग और चेहरे के बाहर झांकती आंखें। ऑप्शन सी हो जाएगा। पटचित्र किस शैली में अधिक बने थे? पटचित्र किस शैली में अधिक बने थे? 76 राजस्थान में बने थे। नहीं यार, 75 पर। पटचित्र किस शैली में अधिक बने थे? 75 पाइए। मैं तो 76 को बोल दिया था। नाथ द्वार शैली में। पटचित्र किस शैली में अधिक बने? नाथ द्वार शैली, ऑप्शन डी में। पिछवाई लोक चित्र कहाँ का है? पिछवाई लोक चित्र कहाँ का है? 76 राजस्थान का है। राजस्थान 77 देखिए, राजस्थानी लघु चित्रों की खोज किसने की थी? राजस्थानी लघु चित्रों की खोज किसने की थी? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने की थी। ऑप्शन सी। राग दीपक का चित्रण किस शैली में हुआ था? राग दीपक का चित्रण किस शैली में हुआ था? 78 पाइए। बूंदी शैली में हुआ था। राग दीपक का चित्रण किस शैली में हुआ था? बूंदी शैली में हुआ था। 79 दक्कनी लघु चित्र चांद बीबी पोलो खेलते हुए किस उपशैली से संबंधित हैं? 79 पाइए। गोलकुंडा से संबंधित हैं। दक्कनी लघु चित्र चांद बीबी पोलो खेलते हुए किस उपशैली से संबंधित हैं? गोलकुंडा से संबंधित हैं। ठीक। यूसुफ की नीलामी किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित है? यूसुफ की नीलामी चित्र किसने बनाया? फकीर उल्लाह खान ने। यूसुफ की नीलामी मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया, फकीर उल्लाह खान के द्वारा। 81 आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ में से नहीं है। आनंद कुमार स्वामी का इन चारों में से ग्रंथ कौन सा नहीं है? 81 पाइए। कौन सा नहीं है? 81 पाइए। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट नहीं है। आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ निम्न में से नहीं है। आइडियल्स ऑफ कौन सी नहीं है? 81 पे फिर से देखते हैं इसको। आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ निम्न में से नहीं है। आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट नहीं है। 82 पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? अनवर सुहेली है। 83 कौन सा कलाकार बरोक कला से संबंधित नहीं है? मसाचियो बरोक कला से संबंधित नहीं है। कौन सा कलाकार बरोक कला से संबंधित नहीं है? 63 पे आइए। मसाचियो बरोक कला से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 नंबर पाइए। डोरिक शैली के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प ज़्यूस, ओलंपिया तथा एथेना की प्रतिमाओं का निर्माण किसने किया था? 84 पाइए। फिडियास ने किया था। किसने किया था? फिडियास ने किया था। किसने किया था? फिडियास ने किया था। 80 नंबर पाइए। डोरिक शैली के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प ज़्यूस, ओलंपिया तथा एथेना की प्रतिमाओं का निर्माण किसने किया था?
फिडियास ने किया था। किसने किया था? फिडियास ने किया था। 85 पाइए। शकुंतला अपनी सखियों के साथ तैल चित्र का चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा है। कौन है? राजा रवि वर्मा है। 86 पाइए। 19वीं सदी में बॉम्बे में किसने व्यक्तिगत लिथोग्राफिक प्रेस स्थापित किया था? राजा रवि वर्मा ने स्थापित किया था। 87 पे चलिए। नंदलाल बोस किस शिक्षण संस्थान से संबंधित थे? शांति निकेतन से संबंधित थे। मैं और मेरी माँ 88 पाइए। मैं और मेरी माँ शीर्षक इंस्टॉलेशन किसका है? सुबोध गुप्ता का है। मैं और मेरी माँ शीर्षक इंस्टॉलेशन किसका है? सुबोध गुप्ता का है। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? अवनींद्रनाथ बंगाल पुनर्जागरण, यही तो होगा 89। बंगाल पुनर्जागरण हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर चित्र किस प्रकार के हैं? ये तो गलत प्रश्न में पूछा। अवनींद्रनाथ टैगोर, चलो अवनींद्रनाथ टैगोर बराबर बंगाल पुनर्जागरण। 90 पाइए। नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है? नव बंगाल शैली नंदलाल बोस की देन है। किसकी है? नंदलाल बोस की। 91 पाइए। महाकाल की धमकी किसकी प्रसिद्धीकृत है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। आंसर नंबर बी। चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली के ऑडियन सिनेमा के म्यूरल किसने बनाए थे? सतीश गुजराल ने बनाए थे। चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली का ऑडियन सिनेमा का म्यूरल किसने बनाया था? सतीश गुजराल ने बनाया था। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों कलाकार के नाम से जाना जाता है? परमानंद चोयल को जाना जाता है भैंसों का कलाकार। 94 पाइए। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? सैलोज मुखर्जी की कला रंगबादी है। कैसी है? रंगबादी है। कैसी है? रंगबादी है। 95। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन था? बंगाल पुनरुत्थान युग का प्रवर्तक कौन था? अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में कब हुई? विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में 1915 में हुई। विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में कब हुई? 1915 में हुई। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर का प्रथम प्राचार्य कौन था? मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम प्राचार्य कौन था? 97 जॉन लॉकवुड किपलिंग थे। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम प्राचार्य कौन थे? लॉकवुड किपलिंग थे। जॉन लॉकवुड किपलिंग थे। 98 पाइए। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? बंगाल स्कूल से होता है। 98 किससे होता है? बंगाल स्कूल से होता है। हर पूरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। भारतीय ग्रामीण जीवन। भारतीय ग्रामीण जीवन 100 नंबर। शिल्पकला व रूपावली नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? नंदलाल बोस हैं। 101। शांति निकेतन में किस विषय पर पढ़ाई नहीं होती? व्यवसायिक कला पर पढ़ाई नहीं होती। 102। नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की? नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के प्रतिलिपियां कब तैयार की? 1921 में। 1921 में। 103 पाइए। टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? व्यक्ति चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर की है। किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। एन टैगोर की है। 104। हिल वुमेन किसका चित्र है? हिल वुमेन अमृता शेरगिल का है। हिल वुमेन किसका है? अमृता शेरगिल का है। 50 पाइए। किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा भित्ति चित्र का निर्माण किया? किसने किया? 105 पे नंदलाल बोस ने। किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन के दीवार पर नटीर पूजा भित्ति चित्र का निर्माण किया? नंदलाल बोस ने किया था।
106 वर्ष 1940 ईस्वी में चित्रित मेघदूत श्रृंखला किसका है? 106 पाइए, किसका है? राम गोपाल विजयवर्गीय का है। वर्ष 1940 ईस्वी में चित्रित मेघदूत चित्र श्रृंखला किसका है? राम गोपाल विजयवर्गीय का है। वर्ष 1940 ईस्वी में चित्रित मेघदूत चित्र श्रृंखला किसका है? राम गोपाल विजयवर्गीय का है। 106 लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? 107 पाइए, प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? असित कुमार हलदार थे। इलाहाबाद में कौन थे? छितेंद्रनाथ मजूमदार थे क्या? आप लोग कमेंट करिए। नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र दांडी यात्रा किस विधा में बनाई थी? लिनोकट में बनाई थी। 109 बर्ली विचित्र चित्रमन होनहार विचित्र चित्रमन होनहार अनूप तथा बालचंद किस मुगल शासक के श्रेष्ठ दरबारी चित्रकार थे? 109 पा जाइए, किसके थे? शाहजहां के थे। विचित्र चित्रमन होनहार अनूप तथा बालचंद्र किस मुगल शासक के श्रेष्ठ दरबारी चित्रकार थे? 109 पाइए, शाहजहां। विचित्र चित्रमन होनहार अनूप तथा बालचंद्र किस मुगल शासक के श्रेष्ठ दरबारी चित्रकार थे? 109 पाइए, शाहजहां के। बर्ली जंजात द्वारा बर्ली चित्रों को बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया? 110 पे आइए, भूरा एवं सफेद रंग का प्रयोग किया गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा कराया गया था? 111 आइए, राखालदास बनर्जी ने करवाया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा करवाया गया था? खुदाई का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा कराया गया था? राखालदास बनर्जी। 11 हो गया, 111। आगे चलें। 112 नेफरतिति के सर की प्रतिमा किस माध्यम से बनी है? चूना पत्थर और रंगीन प्लास्टर से बनी है। नेफरतिति के सर की प्रतिमा किस माध्यम से बनी है? चूना पत्थर और रंगीन प्लास्टर से बनी है। लंदन में वर्षा चित्र का चित्रकार कौन है? लंदन में वर्षा चित्र का चित्रकार कौन है? परमानंद चोयल हैं। लंदन में वर्षा चित्र का चित्रकार कौन है? परमानंद चोयल हैं। 114 पाइए, उस कलाकार पहचानी जो अपने रिलीफ, म्यूरल और बाटिक चित्रों के लिए जाना जाता है। 114 प्रोफेसर सैल चोयल को रिलीफ, म्यूरल और बाटिक चित्रों के लिए जाना जाता है। उस कलाकार को पहचाने जो अपने रिलीफ, म्यूरल और बाटिक चित्रों के लिए जाना जाता है। प्रोफेसर सैल चोयल को जाना जाता है। 115 जयपुर रेलवे स्टेशन पर निर्मित फ्रेस्को चित्र नौका विहार किस कलाकार की रचना है? 115 का हो जाएगा सी, गोवर्धन लाल जोशी का है। किसका? गोवर्धन लाल जोशी का है। 116 चित्रसूत्र के 9 अध्याय में क्या नहीं है? चित्रसूत्र के अध्याय में चारों विकल्प में क्या नहीं है? तुल्य भेद नहीं है। 117 किस स्थान के शैल चित्रों को लोग सीता जी का मांडना नाम से संबोधित करते हैं? 117 पाइए, अलनिया के शैल चित्र को सीता जी के मांडना नाम से संबोधित करते हैं। किस स्थान के चित्रों को लोग सीता जी की मांडना नाम से संबोधित करते हैं? अलनिया के शैल चित्र को सीता जी के मांडना नाम से संबोधित करते हैं। 118 निम्न मूर्तियों में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त नहीं है। उड़ती हुई चिड़िया मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त नहीं है। 119 पाइए मित्रों, कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन कर लेना है। आंतरिक जंगल नामक सीरीज का चित्रकार है। आंतरिक जंगल नामक सीरीज का चित्रकार कौन है? 119 पाइए फटाफट, कौन है? ज्योति स्वरूप है। कौन है? ज्योति स्वरूप है।
आंतरिक जंगल नामक सीरीज का चित्रकार कौन है? ज्योति स्वरूप हैं। रेड ऑन रेड कलाकृति किसने चित्रित की? रेड ऑन रेड सुरेश शर्मा ने चित्रित की। रेड ऑन रेड कलाकृति किसने चित्रित की? सुरेश शर्मा ने। 121 अपोलोनियस और उनके पिता क्लेमेंस किस युग के मूर्तिकार हैं? 121 रोमन युग के मूर्तिकार हैं। ऑप्शन बी। अपोलोनियस और उनके पिता क्लेमेंस किस युग के मूर्तिकार हैं? रोमन युग के मूर्तिकार हैं। 122 नीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? नीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? 122 नारंगी हो जाएगा। नीले का पूरक बराबर नारंगी, नीले का पूरक बराबर नारंगी। 130 काले व सफ़ेद रंग को जाना जाता है। काले व सफ़ेद रंग को क्या जाना जाता है? आवर्णी रंग अथवा शून्य वर्ण। काले व सफ़ेद रंग को माना जाता है आवर्णी रंग अथवा शून्य वर्ण माना जाता है। 124 डिस्को बालस मूर्ति किसने बनाई थी? डिस्को बालस मूर्ति किसने बनाई थी? मायरान ने बनाई थी। 125 किस पुनरुत्थान कलाकार की नारी आकृतियां भी पुरुषत्व दिखाई देती हैं? 125 माइकल एंजेलो बुनोरेटी। इस प्रकार से मित्रों 125 प्रश्नों का हम लोगों ने रिवीजन किया और बहुत कम समय में, कितने समय में मित्रों? लगभग 35-36 मिनट में। राकेश गोस्वामी भाग 4 का ये जो है चौथा सेट था। लिहाजा मित्रों आप लोग जो है जुड़े रहिए, अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए जल्दी से जल्द और भी उपलब्ध कराते रहेंगे। भाग 4 हमने जो है याद करवाया है, जिसको याद करना हो प्लेलिस्ट में बना है राकेश गोस्वामी भाग 4। ये किस नाम से रहेगा? रिवीजन क्लास के नाम से रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आप सभी का।